नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू अपडेट के एक्सक्लूसिव प्रीमियर पर। मैं हूं अविका। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज व्यापार आप सभी के लिए लेकर आया है एक धमाकेदार अपडेट, जिसका बहुत से यूजर्स, खास करके रिटेलर्स, कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। जैसे कि हम हमेशा चाहते हैं कि व्यापार ऐप आपके व्यापार का हमेशा ख्याल रखे, फिर चाहे वो हमारा कस्टमर सपोर्ट हो या आपके रिक्वेस्ट और फीडबैक पर काम करना। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके बिजनेस प्रॉब्लम को आसान करना, यही तो हमारा मेन मोटिव है। तो आपके बिलिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए व्यापार लेकर आया है VPOS, यानी व्यापार पॉइंट ऑफ सेल बिलिंग, जो आपकी बिलिंग को और भी सुपर फास्ट बना देगा। इसके लिए ना ही आपको किसी तरह की ट्रेनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो अब आप व्यापार के साथ एंजॉय करिए लाइटिंग फास्ट बिलिंग, मल्टी पेमेंट मोड्स और मल्टीपल काउंटर सपोर्ट। यही नहीं, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, यानी आप विंडोज 7 एंड एबव और मैक में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे बारकोड स्कैनर, थर्मल, रेगुलर प्रिंटर आदि से जोड़ सकते हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं इस ब्रांड न्यू अपडेट को आपके साथ शेयर करने के लिए। इसी मॉड्यूल पे आगे जाके और भी फीचर्स ऐड होंगे, तो आगे आने वाले VPOS रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यापार अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करें। अब अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेटेड है तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको POS बिलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप ऊपर दिए गए हेल्प ऑप्शन में जाकर चेक फॉर अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर दें और आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ POS बिलिंग पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह आपका सारा काम शॉर्टकट की से ही हो जाएगा। आपको कुछ शॉर्टकट कीज स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही होंगी, जो कि बिलिंग करते समय आपको फ्रीक्वेंटली यूज में आएंगे। पर बाकी सभी शॉर्टकट कीज जाने के लिए ऊपर दिए गए शॉर्टकट ऑप्शन पर क्लिक कर POS शॉर्टकट पर क्लिक करें, तो आपको सभी शॉर्टकट कीज यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ तक कि आप इस स्क्रीन को भी सिंगल की एस्केप से क्लोज भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी काम के लिए POS बिलिंग स्क्रीन से बाहर आना है तो उसे मिनिमाइज करने और फिर से ओपन करने के लिए Alt-Z का इस्तेमाल कर वापस से वही बिलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि आपका काम और भी आसान हो जाएगा और टाइम भी सेव होगा। तो चलिए अब बिल बना के देखते हैं कि कैसे काम करेगा। तो यहाँ आप सबसे पहले ऐड करते हैं आइटम्स, यानी अगर आप पहले से व्यापार यूज करते हैं तो आपकी ऑलरेडी एक आइटम लिस्ट होगी, लेकिन अगर आप नए हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। आइटम को या आप अपने नेम या आइटम कोड से सर्च करके एंटर प्रेस कर अपना आइटम ऐड कर सकते हैं, या फिर स्कैनर से आइटम को स्कैन करके, तो स्कैन करते ही आपका आइटम बिल में ऐड हो जाएगा और आप जितनी बार इसे स्कैन करेंगे आइटम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एक जरूरी बात, अगर आपने एडमिन लॉगिन किया है और आप न्यू आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड आइटम का एक पॉपअप आएगा और एंटर प्रेस कर आइटम डिटेल्स जैसे आइटम कोड, सेल प्राइस आदि ऐड करके सेव कर लेंगे। लेकिन अगर बिलर या सेल्समैन ने लॉगिन किया है तो उनको ये पॉपअप नहीं आता है, तो उन्हें सिर्फ स्कैन करके एग्जिस्टिंग आइटम को ऐड करने का ही ऑप्शन मिलेगा। अब सभी आइटम ऐड करने के बाद आपको आइटम में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हमने अराउंड 15 आइटम स्कैन कर ऐड कर लिए हैं। अगर आप भी ज़्यादा आइटम्स की बिलिंग करते हैं और आपको किसी आइटम की क्वांटिटी चेंज करना है तो उसके लिए Ctrl+1 से Ctrl+9 की कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने अगर Ctrl+7 प्रेस किया है तो ये हमें डायरेक्ट 7th आइटम पर ले जाएगा और आप फंक्शन की +F2 या सिस्टम से सेटिंग्स कर F2 से ही इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सेकंड आइटम की क्वांटिटी चेंज करनी है तो F2 की को प्रेस कर अपनी क्वांटिटी एंटर कर लेंगे और एंटर प्रेस करते ही आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप अपने कस्टमर को आइटम पर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो F3 का इस्तेमाल कर डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं और सेव करने के लिए एंटर की का यूज करें। लेकिन Ctrl+9 आपको डायरेक्ट आइटम लाइन के लास्ट आइटम पर ले जाता है और बाकी आइटम्स पर स्विच करने के लिए आप अप एंड डाउन कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं
साथ ही अगर आप क्लिक करके आइटम की डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर आइटम डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ये आपके रोल पर डिपेंड करता है, यानी आप आइटम डिटेल्स चेंज कर सकते हैं जब आपने एडमिन की तरह लॉगिन किया हो। यानी अब आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर अपनी बिलिंग को और भी सिंपल, इजियर और फास्टर बना सकते हैं। इसी तरह से आप अपने सभी आइटम्स को उसकी डिटेल्स के साथ ऐड कर लेंगे। जैसे ही आपके सभी आइटम्स ऐड हो जाते हैं तो टैब प्रेस करते ही आप कस्टमर डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आप अपनी ऐड की हुई पार्टीज को उनके कॉन्टेक्ट नंबर या नेम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप न्यू पार्टी ऐड करना चाहते हैं तो नंबर एंटर कर एंटर प्रेस करते ही आपको पार्टी की अदर डिटेल्स जैसे पार्टी नेम, फोन नंबर, एड्रेस आदि फील्ड्स दिखाई देंगे, जिसमें आप पार्टी नेम भी ऐड कर सकते हैं। और फील्ड चेंज करने के लिए टैब प्रेस कर बाकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पार्टी के नंबर से ही बिल बनाना चाहते हैं तो एंटर प्रेस कर सेव हो जाएगा। यहाँ आप पार्टी को ऐड करने के लिए Ctrl+D का इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्टी सिलेक्ट होते ही आप ऑटोमेटिकली कैशियर नेम पर पहुंच जाएंगे, जिसमें बिलिंग पर्सन अप एंड डाउन कीज की मदद से अपना नेम सिलेक्ट कर एंटर करते ही पेमेंट मोड पर पहुंच जाएंगे, जहां आप अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करते ही अपना अमाउंट एंटर करेंगे और फिर बिल को सेव कर न्यू बिल जनरेट करने के लिए Ctrl+N का यूज कर अपना बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एक डिटेल चेंज करते ही आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ऑप्शन पर स्विच हो जाते हैं, जिससे आपकी बिलिंग सुपर फास्ट हो जाती है। अब यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको देना चाहेंगे कि अगर आप पार्शियल पेमेंट रिसीव करते हैं, यानी पार्टी का पेमेंट अभी भी ड्यू है, तो पार्शियल पे के लिए Ctrl+B प्रेस करें। अब यहाँ शायद ये की काम ना करें। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपने पार्टी ऐड नहीं की है, यानी कि पार्शियल पेमेंट के लिए आपको पार्टी ऐड करना कंपलसरी है। तो ऊपर जाकर हम पार्टी ऐड कर लेंगे और अपना रिसीव्ड अमाउंट एंटर कर पेमेंट टाइप सिलेक्ट करते ही बिल को इंस्टेंटली सेव और प्रिंट करना है तो सेव एंड प्रिंट बिल शॉर्टकट की Ctrl+P प्रेस कर बिल सेव कर प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप बिल को सेव कर न्यू बिल जनरेट करना चाहते हैं तो सेव एंड न्यू बिल के लिए Ctrl+N प्रेस करते ही आपका बिल सेव हो जाएगा और फिर आप अपना नया बिल बना सकते हैं। पर अगर आप मल्टीपल मोड जैसे कैश, क्रेडिट, UPI बैंक आदि मोड से पेमेंट रिसीव करते हैं तो मल्टीपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट कीज Ctrl+M का यूज करते ही मल्टीपे की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको दो मोड दिखाई देंगे और अगर आपने व्यापार में पहले से ही बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या UPI जैसे ऑप्शन ऐड किए हुए हैं तो वो भी आपको यहाँ शो होंगे। लेकिन अगर ऐड नहीं किए हैं तो आप Alt+Z से POS स्क्रीन मिनिमाइज कर कैश एंड बैंक पर क्लिक कर अपने अदर पेमेंट टाइप ऐड कर सकते हैं। फिर Alt+Z की मदद से POS बिलिंग ओपन करते ही आपका ऐड किए हुए पेमेंट टाइप मल्टीपे स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे, जिसमें आप रिसीव्ड अमाउंट एंटर कर अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। अगर आपने पार्टी का कॉन्टेक्ट नंबर ऐड किया हुआ है तो उनका बिल WhatsApp पर रिसीव हो जाएगा। VPOS बिलिंग का एक और सबसे बड़ा फायदा कि यहाँ आप मल्टीपल सेल एक साथ बना सकते हैं। जी हाँ, Ctrl+T कीज का इस्तेमाल कर या प्लस सिंबल पर क्लिक कर आप नया सेल टैब आसानी से ओपन कर सकते हैं और टैब क्लोज करने के लिए Ctrl+W का इस्तेमाल करें। जैसे मान लीजिए आप किसी कस्टमर की बिलिंग कर रहे हैं और आपका कस्टमर दोबारा कुछ आइटम लेना चाहता है तो आप दूसरे कस्टमर की बिलिंग नई टैब में आसानी से कर सकते हैं। यहाँ आपके पुराने बिल वैसे ही मेंटेन रहेंगे और आपका टाइम भी सेव होगा, यानी आपके कस्टमर्स को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कस्टमर खुश हो तो आप खुश और आप खुश हो तो हम भी खुश। इसके अलावा राइट साइड में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं और इन्फो आइकन पर क्लिक कर डिटेल्स में इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप खुद बिलिंग नहीं करते हैं, आपके पास बिलिंग के लिए स्टाफ है, तो आप बिलर या सेल्समैन को एक्सेस दे सकते हैं। इसके लिए POS बिलिंग स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेफ्ट साइड में आपको सिंक एंड शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही आप अपने उस यूजर को रोल असाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका यूजर लॉगिन करेगा तो उसको उसका रोल स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, जिसे आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा
हम रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक कर सेल पर क्लिक करते ही आपको सभी सेल्स दिखाई दे जाएंगे, जिसमें आपको पीओएस सेल कुछ इस तरह से शो होगा। या आप डेट फिल्टर्स, ट्रांजैक्शन टाइप, पार्टी नेम जैसे आदि फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। साथ ही आपको जीएसटी फाइलिंग के लिए यहाँ सभी रिपोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसे आप एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप आसानी से फाइलिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह बाकी 40+ रिपोर्ट्स में भी आपकी पीओएस बिलिंग इस तरह सेपरेटली शो होगी, जिससे आप अपने बिजनेस को और भी बेहतर समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही अन्य अपडेट को टाइम पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हम 100,000 सब्सक्राइबर भी पूरे करने वाले हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स और बिजनेस रिलेटेड वीडियो के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके आभारी रहेंगे और ऐसे ही कंटिन्यू करने के लिए हमें बहुत प्रोत्साहन भी मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट नंबर 9339119111 पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।